तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक, आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक ठाक होंगे। ठीक है, और हम लोग बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे और बीपीएससी चालीसा में मॉडर्न हिस्ट्री बता रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री पर हमने 7 क्लास ऑलरेडी करा दिए हैं। यदि आप 7 क्लास नहीं देखे हैं तो वह 7 क्लास देख करके आइए। आज जो है बीपीएससी चालीसा का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे और हम लोग जो बच गया है प्रांतीय चुनाव के बाद, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कराया था प्रांतीय चुनाव 1936 का स्वामी श्रद्धानंद स्वामी द्वारा, ठीक है, श्रद्धानंद स्वामी द्वारा, और उसके बाद में फिर हमने अगस्त प्रस्ताव को शायद से देखा था, चलो नहीं भी देखा था तो दिखा देंगे। ठीक है, और उसके बाद भारत को आज़ादी मिल जाएगी आज, और फिर हम कल और परसों की क्लास में क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए मुद्दे की बात करता हूं बिना बात को बनाए हुए। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा लेक्चर नंबर 8, और लेक्चर नंबर 8 में हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे क्या, तो 1936 का प्रांतीय चुनाव जो है यह हो गया था। प्रांतीय चुनाव यहां पर क्या था, तो प्रांतीय चुनाव में मेरे दोस्त स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, श्रद्धानंद स्वामी जी क्या करते हैं, 1936 का प्रांतीय चुनाव, और इस समय जो है किसान सभा का आयोजन होता है। किसान सभा आयोजन कहां पर, तो लखनऊ में। यह सब बात बता दिए हैं, समझ में आ रही है। श्रद्धानंद स्वामी क्या करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। उसके बाद एम.एन. रंगा जो है इसकी क्या बनते हैं, महासचिव बनते हैं। एम.एन. रंगा महासचिव बने। उसके बाद पटना से क्या होता है, हुंकार पत्रिका निकलती है। हुंकार पत्रिका कहां से निकला मेरे दोस्त, तो यह पटना से प्रकाशन होता है इसका, जो किसके विरोध में था, तो अंग्रेजों के विरोध में था, अर्थात बोला जाए तो किसान के पक्ष में था यह वाला प्रांतीय सभा। ठीक है, प्रांतीय चुनाव, एम.एन. रंगा महासचिव बने। और हुंकार पत्रिका का संबंध किससे है, तो किसान के सभा आंदोलन से है। ठीक है, यह कब हुआ था, तो 1936 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कहां तक पहुंच गए थे, हम लोग एक इसमें और देख लिए थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना करने वाला कौन है, तो 1920 में मेरे भाई करने वाला कौन है, तो यह करने वाला एम.एन. जोशी। एम.एन. जोशी, शायद से एम.एन. वहां पर रॉय लिखा गया था, एम.एन. जोशी हो गए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में यदि एम.एन. रॉय लिख दिए होंगे शायद से, तो उसको सुधार दीजिएगा। ठीक है, एम.एन. जोशी। उसके बाद में अध्यक्ष कौन बने इसका, तो यह स्थापना करता एम.एन. जोशी, और अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। यह सब बात हो गई है। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे मेरे भाई 1939 से। ठीक है, और अब सुभाष चंद्र बोस आ जाएंगे। ठीक है, एक बात और लिख लीजिए, 1939 में एक जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हुआ करते थे, ऑल इंडिया स्टेट्स ऑफ पीपुल्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो ऑल इंडिया स्टेट्स ऑफ पीपल्स संगठन के अध्यक्ष कौन थे, तो संगठन अध्यक्ष मेरे भाई मेरे दोस्त, संगठन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू, और इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है वह हुआ था 1927 में। ठीक है, स्थापना तो 1927 में ही हो गई थी, लेकिन 1939 में इस संगठन का अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। समझ में आ रही है बात। और एक लिख लीजिए आप क्या, तो 1940 का लिख लीजिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर हम लोग सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट होती है, किसके द्वारा, तो शुरुआत करता मेरे भाई, शुरुआत करता है गांधी जी। उसके बाद में फिर इसमें कौन जुड़े, तो फिर इसमें जुड़ने वाले हैं आपका विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जुड़े। उसके बाद में फिर कौन जुड़े, तो फिर जो है जवाहरलाल नेहरू जी जुड़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू जुड़े। ठीक है, और उसके बाद में अंत में कौन जुड़ते हैं, तो ब्रह्मदत्त जुड़ते हैं।
ब्रह्मदत्त जुड़े। और यही जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या कहलाई मेरे भाई, तो दिल्ली चलो आंदोलन के तहत जो है ना, दिल्ली आंदोलन, दिल्ली चलो तो सुभाष बाबू नारा दिए थे, दिल्ली आंदोलन के तहत प्रसिद्ध है। दिल्ली आंदोलन के तहत क्या हुआ, तो यह जो है प्रसिद्ध हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब स्टार्ट हुई थी, तो 17 अक्टूबर 1940। इस समय वायसराय कौन हुआ करता था, तो अंग्रेज वायसराय था आपका लॉर्ड लिनलिथगो। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। यही तो कराना है कल वाला क्लास में आपका, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के और लॉर्ड माउंटबेटन तक को दिखा देंगे, और कांग्रेस का जो अधिवेशन है उसको एक क्लास में बता देंगे, ठीक है। और नारे वगैरह रह जाएंगे और कुछ कथन स्टेटमेंट जो है दिखा देंगे, ठीक है। मतलब 9 क्लास और 10 क्लास, लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 में मॉडर्न हिस्ट्री क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेज वायसराय इस समय कौन था, लिनलिथगो। बात समझ में आ रही है तो कहिए हाँ जी सर, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को यह क्या होती है, स्टार्ट होती है। समझ में आई, मिटार दे। अब जो है हेडिंग लगाइएगा, सुभाष चंद्र बोस। आजादी में इनका सबसे बड़ा रोल था, ठीक है। गांधी का तो रोल था ही, लेकिन साथ साथ जो है सुभाष चंद्र बोस का भी रोल बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, सुभाष चंद्र बोस। एक अलग टॉपिक के रूप में बता देता हूं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है। और यहां से सवाल उठेगा तो जाहिर सी बात है बन जाएगी, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए, सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को ओडिशा में। पहले यह बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ करता था, अब जो है यह ओडिशा में हो गया, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा मेरे दोस्त, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी बोला जाता है। कहने वाला कौन है, एडोल्फ हिटलर। अभी बताते हैं, जर्मनी जाएंगे 41 में। तो सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस, इनका जन्म कब होता है मेरे भाई, तो 1897 में होता है। कहां पर, तो यह जो है ओडिशा में होता है, ठीक है। कटक ओडिशा। पहले यह किसका हिस्सा था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। कटक ओडिशा, पहले यह बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। शुरुआत में लिख देता हूं, शुरुआत में बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद जन्म हो गया। इनका गुरु कौन है, तो चित्तरंजन दास, CR दास। CR दास मत लिख दीजिएगा, CR दास, चित्तरंजन दास। और यही 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बनाते हैं। जब असहयोग आंदोलन, गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यह दोनों मिल करके क्या होते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं कांग्रेस और अपना अलग पार्टी बना देते हैं। कौन सा, स्वराज पार्टी, 1 जनवरी 1923 को। और यह पार्टी 1928 में क्या हो जाता है, कांग्रेस के साथ मिल जाता है, ठीक है। यह सब बात हो गई थी। गुरु CR दास। उसके बाद में माता कौन थी, तो इनका माता प्रभावती बोस, प्रभावती बोस। और पिता कौन था सुभाष बाबू का, तो जानकी चंद्र बोस, जानकी बोस, जानकी चंद्र बोस, जानकी चंद्र बोस। जन्म लिख लीजिए 1897, 23 जनवरी 1897 पूरा लिख लीजिए। यही कारण है कि 23 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, इनका जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस किसका है, तो सुभाष बाबू जी का है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस का। उसके बाद बेचारे जो है 1921 में जनरली 1920 में क्या करते हैं, यह पास करते हैं सिविल परीक्षा। 1921 में कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उस समय जो है गांधी असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किए थे, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को, और उसी दिन क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। गांधी जी अपना कंधा देते हैं किसको, तो बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। और उसके बाद जो है गांधी जी आकर के आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यही आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा जो था वह क्या कर रहे थे, पास किए थे, और उसको इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद 1921 में क्या करते हैं, यह जुट जाते हैं असहयोग आंदोलन से, ठीक है। तो लिख लीजिए 1921 सिविल सेवा परीक्षा से, सिविल सेवा पद से इस्तीफा दिए। कौन दिए, तो सुभाष चंद्र बोस जो है वह सिविल सेवा पद से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद मेरे भाई 1921 हो गया। 1921 के बाद
1937 में चलता हूं, ठीक है, क्योंकि उनका अहम रोल जो है 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, उसके बाद तो सुभाष चंद्र बोस इस दुनिया को अलविदा कह देंगे, ठीक है। तो 1921 सिविल सेवा पद से इस्तीफा। उसके बाद 1934 लिख लो। 1934 में इनकी मुलाकात होती है कहां पर? ऑस्ट्रिया वियना में। किससे? तो एमिली सेकल से होता है। और उसके बाद जो है इनको प्रपोज कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस। और उसके बाद में 1937 में यह बेचारे क्या करते हैं? गुप्त सूचना बिना बताए हुए शादी कर लेते हैं। किससे? तो एमिली सेकल से शादी कर लेते हैं। तो सुभाष बाबू के पत्नी का नाम क्या था? एमिली सेकल। और उसके बाद इनका एक बच्ची होती है, बेटी होती है, जिसका नाम था अनीता बोस फाफ, ठीक है। और उसके बाद में यह जो है शादी कर लेती है किससे? तो यह शादी कर लेते हैं आपका जनरली मेटकॉप नहीं जी, इनकी पति का नाम क्या था बताइए? पति का नाम जो है अनीता बोस फाफ का पति का नाम क्या था? सिविल सेवा पद से इस्तीफा, मस्तिष्क में है निकला हुआ, ठीक है। सिविल सेवा पद से इस्तीफा 1934। इनके पत्नी जो है किससे मिले? तो यह जो है बेचारे मिले एमिली सेकल, ठीक है। एमिली सेकल से मिले कहां पर? तो यह वियना में। वियना किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। समझ में आई बात? ऑस्ट्रिया की यह क्या है? राजधानी है। और वहीं पर यह बेचारे मिलते हैं किससे? तो एमिली सेकल से मिलते हैं, ठीक है। एमिली सेकल से मिला, प्रपोज किए सुभाष चंद्र बोस इनको। और उसके बाद में 1937 में बिना किसी को बताए हुए गुप्त रूप से यह शादी कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस। केवल इसकी सूचना जो है ना, कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को देते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस का आज तक मृत्यु का राज नहीं चल पाया, समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद में बेचारे ये कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे भी, अभी समझते चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। चलिए 1934 एमिली सेकल, वियना ऑस्ट्रिया राजधानी हो गया। 1937 शादी किए, एमिली सेकल से शादी। उसके बाद बेटी का नाम क्या है? तो बेटी का नाम अनीता बोस फाफ, बेटी का नाम, ठीक है। समझ में आ रही है बात? उसके बाद 1937 के बाद 1938 हरिपुरा अधिवेशन करते हैं। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन कहां पर? तो हरिपुरा जगह पड़ता है मेरे भाई मध्य प्रदेश में, ठीक है। 1939 में क्या होता है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं कहां पर? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला। और यह सवाल बिहार दरोगा में आई हुई है, ठीक है। समझते चलिएगा, दरोगा वाले जो है अच्छा से पढ़ो, यह सब लॉलीपॉप पूछता है बिहार दरोगा में, ठीक है। 1939 यूपी उन्नाव जिला, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो गई कहां पर? तो यूपी के उन्नाव जिला। उसके बाद अगला इसी बीच होता क्या है मेरे भाई? यह क्यों करते हैं? तो 1939 में ही चुनाव होता है, गांधी जी के तरफ से था। पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस चुनाव में थे एंटी पार्टी के रूप में। होता क्या है? लगता है कि सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया से हार जाएंगे चुनाव, क्योंकि उस समय जो है गांधी जी प्रचार किए थे और कहे थे कि पट्टाभी सीतारमैया की जीत मतलब गांधी की जीत। और सुभाष चंद्र बोस को लगा था कि गांधी जी के सामने हमारा इमेज जो है वह उतना बड़ा नहीं है, लेकिन परिणाम कुछ अलग निकल जाता है। बेचारे जो है सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं। तो लिख लीजिए पट्टाभी सीतारमैया वर्सेज 1939 में ही होता है। पट्टाभी सीतारमैया वर्सेज एससी बोस के बीच क्या होता है? यह बीच चुनाव होता है। चुनाव और परिणाम में क्या निकला? तो परिणाम में निकला एससी बोस विजय हो गए, एससी बोस जीत गए, ठीक है, विजेता। और पट्टाभी सीतारमैया जो है वह क्या होते हैं? तो मेरे भाई पट्टाभी सीतारमैया की हार हो जाती है, गांधी जी की बेइज्जती होती है।
ठीक है, क्योंकि गांधी ने प्रचार किया था कि पट्टाभी सीतारामैया की जीत, मतलब गांधी की जीत, और सुभाष बाबू से टकराते हैं पट्टाभी सीतारामैया, लेकिन हो गया कुछ अलग ही खेल। पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। उसके बाद में अध्यक्ष बन जाते हैं, नेहरू जी रूठ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस से गांधी जी कहते हैं कि सुभाष चंद्र आप क्या करिए, आप इस्तीफा दे दीजिए अपने पद से। एक गुरु के बात मान करके शिष्य की भांति होते हुए यह बेचारे सुभाष चंद्र बोस जाते हैं और गांधी जी के चरणों में अपना इस्तीफा दे देते हैं। समझ में आ रही है बात? पद से समझ में आई तो इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1939 में वही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए हैं। 1940 में क्या होता है, यह बेचारे जो है 1940 में आपका जनरली यह फॉरवर्ड ब्लॉक में व्यक्ति को जोड़ने लगते हैं। उसके बाद में आंदोलन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि आप जो है नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद आप गांधी जी, उसके बाद और भी जितने सारे नेता थे, कहें कि आप आराम से भारत में रहिए और हम जो है क्या करते हैं विदेश में जाते हैं और वहां पर विदेश में अपना तंत्र तैयार करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बेचारे जो है 1941 में जर्मनी पहुंचते हैं और जर्मनी में वहां मुलाकात होती है इनको हिटलर से, ठीक है। तो 1941 में क्या हुआ, यह जर्मनी गए। उसके बाद मुलाकात किससे हुआ, तो मुलाकात हुआ तानाशाह हिटलर से, ठीक है। हिटलर था वहां पर, बहरूपिया बनाए हुए था। आप सुने होंगे कहानी कि हिटलर जो है वह बहरूपिया बनाया था क्योंकि इनको डर था कि कहीं कोई हमको मार ना दे, और वही 4 बहरूपिया जो है पूरा देश घूम करके चला आता था। हिटलर के नाम से सुभाष चंद्र बोस जाते हैं और उसके बाद में अपना पता बताते हैं कि हम जो है आए हैं हिटलर से मुलाकात करने। उधर से निकला हिटलर, ठीक है, कहा कि बताइए हम हिटलर है, आपको क्या काम है। तो सुभाष चंद्र बोस खड़ा हो जाते और कहते हैं कि नमस्कार, हम सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं, ठीक है, हमको आपसे नहीं हिटलर से मिलना है। तो वह रुपया कह रहा है कि हम ही तो हिटलर है, क्योंकि फोटोकॉपी था हिटलर का, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हम हिटलर है, आपको हमसे काम है तो बोलिए। तो सुभाष चंद्र बोस कहे कि आप हिटलर नहीं है, ओरिजिनल हिटलर को भेजिए। इस तरह से जो है 4 हिटलर आया आपका, जो बहरूपिया बनाया हुआ था। उसके बाद में जो मेन हिटलर था, सही में जो हिटलर था आता है और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हम सुभाष चंद्र बोस भारत से, हम आपसे ही मिलना चाहते हैं। हिटलर कहा कि वाह, बहुत अच्छा व्यक्ति है, पहचान कैसे गया भाई, यह जो है हमको और कोई नहीं पहचाना, यह सुभाष चंद्र बोस जो है वह पहचान गए। आखिरकार इसमें क्या कला है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वह पहचान गए हैं हमको। तो पूछे कि बताओ तुम हमको पहचाना कैसे, हमारा बहरूपिया जो है पूरा विदेश में घूम आया लेकिन आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, तुम एक बार में कैसे पकड़ लिया। तो सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट था कि भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम है और भारत आपके देश में मदद मांगने आया है। तो आपका जो है ना, आपका कैसे समझा, आपका जो नीति है, मनोबल है, वह थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मनोबल गिरा हुआ था। इससे हम समझ गए कि हिटलर जैसे नेता का मनोबल इतना नहीं गिरता है। तो सुभाष चंद्र बोस को हिटलर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम बहुत लायक व्यक्ति हो, हम जो है तुमको मदद करेंगे, ठीक है। और कहा कि भारत मतलब हमारा दोस्त, हमारा दुश्मन आपका दुश्मन, ठीक है। हमारा दुश्मन कौन है, ब्रिटिश, तो आपका दुश्मन भी ब्रिटिश। तो कहा हाँ ठीक है, तो आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, मतलब हम दोनों भाई भाई। तो हिटलर कहा कि वाह कितना बढ़िया बात है। और हिटलर जा करके अपने संसद में कह देता है कि हम जो है क्या करेंगे, सुभाष चंद्र बोस जो भारत से आए हुए हैं मदद करेंगे। और यही 1941 के बाद 1942 में सुभाष चंद्र बोस जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, आपका रास बिहारी बोस, ठीक है, जिसकी आइडिया देते हैं कप्तान मोहन मानवीय, ठीक है, मदन मोहन मानवीय नहीं, मोहन मानवीय। और उसके बाद 1942 में ही सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, यह बेचारे जो है फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं। और 1943 में यही जो है फ्री इंडियन लीजन की स्थापना हो जाती है, ठीक है, नाम के तहत जाना गया, जिसमें उत्तरी अफ्रीका से जो भी पकड़े गए थे सिंगापुर के द्वारा, ठीक है, तो वह कैदी को क्या कर लेते हैं, रिहा करा लेते हैं, भारतीय कैदी था, और आजाद हिंद सरकार की गठन करते हैं सिंगापुर में, ठीक है। तो चलिए यह बात को लिख लीजिएगा, 1942
1942 में मेरे भाई क्या होता है, तो 1942 में आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज लिखो, आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाला कौन है? आजाद हिंद फौज की स्थापना तो मेरे भाई यह करने वाले हैं रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। ठीक है, आइडिया किसने दिया इसका? तो कैप्टन मदन मोहन मानवीय। ठीक है, उसके बाद में 1943 में क्या करते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस मेरे भाई 1943 में इस आजाद हिंद फौज की क्या कर लेते हैं, कमाल संभालते हैं। लेकिन 1942 में एक कहानी और लिखो, इन्होंने क्या किया था, फ्री यूनियन सेंटर की स्थापना किए थे। फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना। ठीक है, और यही जो है ना फ्री इंडियन सेंटर, फ्री लीजन यूनियन के तहत जाना गया, फ्री लीजन यूनियन के तहत जाना गया। ठीक है, जिसमें होता क्या है, तो उत्तरी अफ्रीका से 10,000 भारतीय सैनिक को तैयार करते हैं। यह कब बनता है, तो यह 1943 में बनता है जी। ठीक है, फ्री लीजन यूनियन के तहत जाना गया, फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना हुई थी और यह बाद में चल करके फ्री लीजन यूनियन के तहत जाना गया। उत्तरी अफ्रीका 10,000 भारतीय को रिहा कराए और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जो है पर्चा पर लिख देते थे कि भारत के सैनिकों कब तक जो है गुलाम बन करके रहते रहोगे, हर भाषा में। ठीक है, और पर्ची क्या करते थे, फेंकते थे। सिंगापुर में जो है ना, यह बेचारे आजाद हिंद सरकार बनाते हैं, आजाद हिंद फौज 1943 मिटा दें। समझ में आ रही है? बोलिए। चलिए, उसके बाद में 1943 आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां पर, यह जो है सिंगापुर में बनाते हैं और जापान के द्वारा इनको मिलता है क्या, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, जिसका नाम रखते हैं हिंद स्वराज। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक मिनट मिटार लेने दीजिए, 1943 में हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए 1943 में ही बेचारे जो है जब आजाद हिंद सरकार बनाते हैं कि नहीं, समझ में आ रही है? और 1943 में ही आजाद हिंद फौज का कमाल भी संभालते हैं। लिख लो, 1943 आजाद हिंद फौज की कमान संभाला और यहां पर 3 गो ब्रिगेडियर था बनाए हुए सेना, 3 ब्रिगेडियर बना, 3 ब्रिगेडियर सेना बना। पहला का नाम रखे थे आप, बता दे, सुभाष ब्रिगेड। दूसरा का नाम रखे हुए थे इन बेचारे गांधी ब्रिगेड। और उसके बाद में तीसरा में रखे थे जवाहर ब्रिगेड। ठीक है, नेहरू ब्रिगेड लिखो, जवाहर नहीं, नेहरू ब्रिगेड। यह पुरुष का था जी ब्रिगेडियर, यह पुरुष ब्रिगेडियर की नाम है, पुरुष ब्रिगेडियर। और उसके बाद अगला महिला रेजिमेंट का नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। महिला रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था, रेजिमेंट। उसके बाद इतना डिटेल में तो सुभाष चंद्र बोस से नहीं पूछता है, यदि पूछेगा तो समझ करके चलिएगा आप कि यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? सब कुछ ठीक ठाक है? चलो लिख दे, महिला रेजिमेंट का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखें। उसके बाद अगला 1943 आजाद हिंद फौज की कमान संभाला, प्लस आजाद हिंद सरकार की स्थापना होता है कहां पर, सिंगापुर में। आजाद हिंद सरकार
आजाद हिंद सरकार, बीपीएससी में पूछा हुआ है जी। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां पर? तो यह सिंगापुर में करते हैं, सिंगापुर। उसके बाद फिर क्या लिखोगे? तो 1943 में ही जापान से मिल जाता है इनको अंडमान एवं निकोबार, जिसका नाम रखते हैं क्या? तो शहीद स्वराज नाम रखते हैं इनका। लिखो, जापान से मिला अंडमान निकोबार। इसकी राजधानी अब पोर्ट ब्लेयर नहीं रही, श्री विजयपुरम हो गया। लिख लीजिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप आइलैंड मिला, निकोबार द्वीप मिला। और इनका नाम इन्होंने क्या रखा? तो इनका नाम जो है वह रखने वाले हैं शहीद स्वराज। हिंद स्वराज अभी शायद से बोल दिए, शहीद स्वराज। उसके बाद जो है यह बेचारे जब आजाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में किए थे, तो यह बेचारे कहते हैं कि आप जो है क्या करिए, हमको खून दीजिए और बदले में हम तुमको क्या कर देंगे, आजादी देंगे। और दिल्ली चलो का नारा जैसे दिए इन्होंने कि यहाँ पर नहीं, दिल्ली में बैठा हुआ अंग्रेज, वहां पर चलना है तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। समझ में आ रही है बात के तहत जो है नेताजी नारा दिए और संबोधित किए भारतीय सैनिक को। सैनिक में उत्साह भर आई, ठीक है। और उसके बाद यह बेचारे होता क्या है, 1945 में क्या होता है? तो 1945 में यह जाते हैं आपका जापान, ठीक है। जर्मनी से जापान का बड़ा अच्छा चलता था। जापान के पास फारबोस द्वीप पड़ते हैं, आइलैंड, और यही फारबोस द्वीप के पास जो है इनका विमान दुर्घटना हो जाती है 18 अगस्त 1945 को, और पता चलता है कि सुभाष बाबू इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। तो लिख लीजिए 18 अगस्त 1945 फारबोस आइलैंड कहां पर? तो यह जापान में, और इसी के नजदीक क्या हो जाता है इनकी 18 अगस्त 1945 फारबोस आइलैंड जापान में इनका क्या हो गया? तो विमान दुर्घटना हो गया, ठीक है। विमान दुर्घटना, आज तक इनके मौत का सच्चाई पता नहीं चला है कि दुर्घटना हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। यह भी एक जो है रहस्य है सुभाष चंद्र बोस का, मृत्यु कैसे हुआ, विमान दुर्घटना। और इनकी मृत्यु खबर कब आता है? तो खबर आया 18 अगस्त के बाद 23 अगस्त 1945 को, ठीक है। इनका जो है डीएनए जांच आखिरकार क्यों नहीं हुआ, मृत्यु का रहस्य जो है वह किताब से आपका बाहर नहीं पूछता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? परीक्षा में वो सब कहानी हो गया। तो 23 अगस्त 1945 मृत्यु का रहस्य जो है वह अलग एक टॉपिक बन जाता है, ठीक है। क्या सच्चाई है क्या नहीं है, कोई किताब कुछ लिखता है। कहा जाता है कि गुमनामी बाबा के तहत जब चाइना और भारत की युद्ध हो रही थी 1962 में, तो सुभाष चंद्र बोस को देखा गया है। तो कहां तक सच बात है और कहां तक झूठ है? जापान में पूछा गया कि आपके यहाँ जो है ना दुर्घटना हुई है, तो कहा कि नहीं, हमारे यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई है विमान का, ठीक है। तो इसके पीछे जो है तरह तरह के बातें हैं, तो उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। 18 अगस्त 1945 फारबो आइलैंड विमान दुर्घटना, और सुभाष चंद्र बोस जो है इस दुनिया को अलविदा कह गए। जो किताब लिखता है वह बात को बता रहे हैं, क्या सच्चाई है और क्या नहीं सच्चाई है, यह एक रहस्य है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखोगे? 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी लिख लो। पर अमेरिका जो है ना परमाणु बम गिरा देता है जापान के ऊपर। वर्ल्ड हिस्ट्री में बताना है, जापान जो है ना बड़ी खचरा देश है, छोटा सा देश था, और 1905 में रूस पर जाकर के आक्रमण कर देता, उतना बड़ा रूस है, और जीत भी जाता है, ठीक है। होकाइडो पर अमेरिका की सेना रहती थी, बेवजह जो है सेना को मार दिया, अमेरिका बौखला गया और लेकर के जापान पर क्या करता है, परमाणु हमला कर देता है। तो लिख लीजिए 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 नागासाकी परमाणु हमला, और उसके बाद में हिरोशिमा यहां पर होगा जी, हिरोशिमा हो गया, और उसके बाद में नागासाकी
नागासाकी परमाणु हमला जो है वह 6 अगस्त 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या होता है, परमाणु हमला होता है। और तहत इसके बाद क्या होती है, 18 अगस्त को तो सुभाष चंद्र बोस मरिए जाते हैं, क्योंकि जो है जर्मन से जापान टूट चुकी थी। और इसी बीच जो है सुभाष चंद्र बोस जाते हैं और विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। यह मिटा दें, बोलिए। उसके बाद अगला लिख लीजिए, मिटा रहे। 1945 में ही आजाद हिंद फौज के जितने सारे सैनिक थे, राजद्रोह का मुकदमा चलता है लाल किला में, ठीक है, समझ में आ रही है बात। कौन कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए आजाद हिंद फौज के सेना थे आपका कौन, तो पीके सहगल, शाहनवाज खान, गुरु रामदयाल ढल्लन, यह सब थे। और इनके ऊपर जो है ना लाल किला में क्या होता है, सजा चलता है राजद्रोह का मामला। आजाद हिंद फौज के सेना कौन कौन, तो लिख लीजिए। पीके सहगल आजाद हिंद फौज के सेना, पहला लिखो पीके सहगल हो गया। उसके बाद में दूसरा आपका शहाबुद्दीन कर्नल लिखता है, शहाबुद्दीन खान। उसके बाद में गुरु रामदयाल ढल्लन, इन पर क्या चलता है, राजद्रोह का मुकदमा लाल किला में चला। राजद्रोह का मुकदमा लाल किला में चला, ठीक है। और इसी में जो है ना, जब नौसेना विद्रोह होगी HMIS नामक तलवार जहाज से, जिसमें नारा दिया जाएगा जय हिंद, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंद फौज के सैनिक को छोड़ दो, लाल किला को तोड़ दो, इस तरह से नारे चलेंगे। समझ में आ रही है बात कि लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज के सैनिक को छोड़ दो, ठीक है। राजद्रोह का मुकदमा चला, लाल किला में चला। पैरवी किसने किया, नाम इंपॉर्टेंट है जी। पैरवी करने वाले कौन कौन है, तो तेज बहादुर सप्रू, पहला लिखिए तेज बहादुर सप्रू। उसके बाद में भूला भाई देसाई नेतृत्व करने वाले हैं। भूला भाई होता है जी, भोला भाई नहीं, भूला भाई देसाई, इन्होंने नेतृत्व किया। जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, चौथा लिखो सी राजगोपालाचारी, नाम इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है बिना याद किए हुए। सी राजगोपालाचारी, और यदि देगा इस सब सवाल से तो सीधे बोल्ड हो जाइएगा। इन्होंने क्या किया, पैरवी किया, तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई नेतृत्व करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, कम से कम 4 नाम तो इंपॉर्टेंट है, इसको जो है जुलूल से जुलूल याद रखेंगे। और यह 3 नाम जो है यह भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखबे करते। कहानी तो बहुत बड़ा है जी, सुभाष चंद्र बोस पढ़ाने के लिए हमको चाहिए कम से कम 2 क्लास, तो उतना सवाल पूछेगा ही नहीं। तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। चलिए, आजाद हिंद फौज के सेना जो है यह हो जाता है। इसी में जो है ना 19 फरवरी 1946 को यह होता है नौसेना विद्रोह। और नौसेना विद्रोह के सैनिक जो है वह क्या करते हैं, नारा देते हैं जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक हो, जैसे नारा लगाया जाता है। लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद के फौज को छोड़ दो, लिख लो। 1946 कैबिनेट मिशन बाद में लिखेंगे। 19 फरवरी नौसेना विद्रोह से हेडिंग लगाइए। नौसेना विद्रोह, यह भी बीपीएससी पूछा है कि कब हुआ था। नौसेना विद्रोह रॉयल नेवी के द्वारा नौसेना विद्रोह कब होता है, तो 19 फरवरी 1946, ठीक है। प्रेम से बोले जय श्री राम। 19 फरवरी 1946 रॉयल
नेवी के द्वारा। उसके बाद और क्या लिखिएगा, किस नामक तलवार जहाज से जी, तो HMIS नामक तलवार जहाज से होता है यह युद्ध, जिसमें होता क्या है, तो 6 सैनिक की मृत्यु हो जाती है, 6 सैनिक की मृत्यु। और 5 दिन बाद 19 के बाद 24 फरवरी 1946 को यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। नौसेना विद्रोह के द्वारा नारा दिया गया आपका कौन सा, तो जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस यह नारा देने वाले हैं जी। एगो लिखना है तो लिख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया, तो एडोल्फ हिटलर दिया। तो नेताजी किनको कहा जाता है, तो नेताजी गुमनामी बाबा सब इन्हीं को कहा जाता है। नेताजी की उपाधि किसने दिया, एडोल्फ हिटलर। जब जर्मनी गए थे एडोल्फ हिटलर, ठीक है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। हसरत मोहानी का नारा है जी, जबकि प्रसिद्ध बनाए भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद में हिंदू मुस्लिम एक हो, लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद के फौज को छोड़ दो, लाल किला को तोड़ दो, लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद के फौज को छोड़ दो, आजाद हिंद के फौज को छोड़ दो। यह सब जैसे नारा दिया गया, समझ में आई बात, नौसेना विद्रोह में। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं कहां पर, तो हम लोग अब चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन मिटा दें। चलिए, सुभाष चंद्र बोस खत्म हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की देखिए, बेचारे 1897 में जन्म हुआ और 1945 में सुभाष चंद्र बोस इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए। यदि यह जिंदा होते तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं बनते। भारत की प्रधानमंत्री जो है वह प्रथम सुभाष चंद्र बोस एकदम तय था कि होते, ठीक है। क्योंकि जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत को आजाद कर देता है, इस योजना के तहत भारत को आजादी मिली थी, अभी आजाद कराते हैं, और भारत 1956 में आते हैं, तो पूछा जाता है कि आप जो है इतना दिन से लगभग 350 साल से भारत पर राज किया, तो बताइए आप जो है क्यों भारत को आजाद कर दिए। क्या गांधी का असर था, क्या जवाहरलाल नेहरू का असर था, क्या सरदार पटेल का असर था जिसके डर से भारत को आपने आजाद कर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन का स्टेटमेंट था कि नहीं, ना गांधी से मुझे दिक्कत था, ना जवाहरलाल नेहरू से दिक्कत था, ना सरदार पटेल से दिक्कत था, ना जिन्ना से दिक्कत था। दिक्कत जो है हमको था, आजाद हिंद फौज बनाए हुए थे सुभाष चंद्र बोस, और उस सैनिक जो है हमारे सैनिक में क्या करता था, काम करता था, वेतन की कटौती की जाती थी, सैनिक को निकाला जाता था, तो वह सैनिक बाहर जाकर के विद्रोह करता था। अंदर में जो सैनिक काम कर रहे थे वह भी विद्रोह कर रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी। इसके तहत हम टूट चुके थे। हम जो है ब्रिटिश से अर्थात इंग्लैंड से सेना को मंगाना संभव नहीं समझा, क्योंकि हमारी मजबूती जो है वह ढह चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया जो आजाद हिंद फौज था, जिसके कारण जो है हमने त्रस्त होकर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज जो बनाई गई थी उससे त्रस्त हो गया, और अंत में हमने भारत को आजाद कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ा भूमिका है। बेचारे जो है 1945 में 18 अगस्त को मरे कि नहीं मरे, इसका क्या सच्चाई है, यह एक रहस्यमय है। ये बाद में बात किया जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ था। एक नेताजी मरे हैं जी, आजाद हिंद फौज के संस्थापक मरे हैं, कोई साधारण आदमी नहीं मरे। 18 अगस्त को मर गए, और उसके बाद में 23 अगस्त को रिपोर्ट आता है 5 दिन बाद। आखिरकार क्यों, चलिए 5 दिन बाद तो बात की बात है। जब रिपोर्ट आया तो उनका डीएनए क्यों नहीं जांच हुआ। इतना बड़ा नेता मरे हैं, देश के लिए मरे हैं। समझ में आ रही है बात। तो क्या रहस्यमय है, ये तो बात की बात है। समझ में आई। हम लोग हेडिंग लगाते हैं क्या, तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट।
भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद में हम लोग देख लेंगे कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव वाला, और तब देखेंगे कैबिनेट मिशन को, तब भारत आजाद हो जाएगी और हम लोग देखेंगे कारखाना वगैरह को, अंतरिम सरकार तब कारखाना, उसके बाद में गवर्नर जनरल को देखेंगे, और कल परसों की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जो हमारे साथ लगातार जुड़ा होगा उसको मजा आ रही होगी क्लास को पढ़ करके, ठीक है। चलिए आगे हेडिंग लगा लीजिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, बेशक हम गांधी जी पर शक नहीं करते हैं, ठीक है, गांधी ने आजादी में जो है बहुत भूमिका निभाए, ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का भी भूमिका कम नहीं था, समझ में आ रही है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा चौथा रैंक ला करके लंदन में होता था, ठीक है, और वहां पर बेचारे जो है सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण किए, उसके बाद में इलाहाबाद में आकर के यह क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। लॉर्ड रीडिंग का काल चल रहा था, असहयोग आंदोलन में जुड़ जाते हैं, आईएएस का नौकरी छोड़ते करके और देश को ज्वाइन किए थे, और स्टेटमेंट था कि देश लूट रहा है अंग्रेज को हाथ में और उन्हीं के मौज काटू में साथ में। तो इस तरह का स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस का था, और बेचारे जो है देश का सेवा किए, ठीक है। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, तो सुनो इसके पीछे रीजन। 1 अगस्त 1942 तिलक का क्या होता है, दिवस मनाया जाता है, तिलक दिवस, क्योंकि तिलक जी जो है बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और 1 अगस्त 1942 को इनका दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाया गया, तिलक दिवस लिख लो, तिलक दिवस मनाया गया 7 अगस्त 1942। होता क्या है, तो ग्वालियर टैंक मुंबई में बैठक होती है कांग्रेस की, और भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आजाद, ठीक है। टीचर सीधे स्टार्ट कर देता है, 8 अगस्त 1942 को घोषणा होता है, 9 अगस्त को आंदोलन हुआ, ऑपरेशन जीरो के तहत सब नेता गिरफ्तार, राजेंद्र बाबू पटना बांकीपुर जेल, जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल, गांधी जी पूना पैलेस जेल, पूना पैलेस आगा खा पैलेस में, ठीक है, पूना, उसी के साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी बंद, सरोजिनी नायडू बंद, ठीक है, महादेव देसाई बंद, ठीक है, उनके बाद दोनों का मृत्यु हो जाता है। बस इतना से काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तिलक दिवस मनाया गया, ठीक है, 7 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का गठन, भारत छोड़ो आंदोलन गठन होता है, ठीक है, गठन, ठीक है, कांग्रेस द्वारा जी, कांग्रेस द्वारा, ठीक है, गठन लिखो या घोषणा लिखो। इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। और इसी में क्या होता है, क्रिप्स प्रस्ताव भारत आता है। कब आता है, तो क्रिप्स प्रस्ताव जो है इससे पहले आ चुका था, 11 मार्च 1942 को घोषणा होती है, लेकिन भारत आगमन होता है कब, तो 22 मार्च 1942 को, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव, इस समय जो है ना इंग्लैंड का पीएम कौन था, तो इंग्लैंड का पीएम मेरे दोस्त स्लीमन एटली हुआ करता था, ठीक है। और इसमें जो है कितने सदस्य थे, छोड़ो सदस्य की तो बात की बात है, ठीक है, 1 मिनट, चलिए सब कुछ ठीक ठाक है, मिटा दे क्रिप्स प्रस्ताव, मिटा दे नहीं, सुनो क्रिप्स प्रस्ताव कब आता है, तो यह आता है आपका घोषणा हुआ कब, तो घोषणा 11 मार्च 1942 लंदन में भारत आगमन होता है। भारत आगमन 22 मार्च 1942 को, ठीक है। इस समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, वर्ल्ड वॉर का समय, और इसमें अंग्रेज जो है क्या किया, भारत से मदद मांगना चाहा और कहा कि भारत मदद करो अंग्रेज को,
ठीक है, ब्रिटिश को मदद करो, डोमिनियन मिसाइल देंगे, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज सोचता था कि हम क्या करेंगे, इसको डोमिनियन मिसाइल ही देंगे। अंग्रेज समझ लिया था कि भारत को आजाद भी करेंगे तो बांट करके करेंगे, एक नहीं रहने देंगे, इतना ना बांट देंगे धर्म के नाम पर कि जब तक रहेगी देश तब तक जो है ना धर्म के नाम पर होगा आंदोलन। समझ में आ रही है बात। पाकिस्तान की जैसे ही बात आती है तो हम सबको सीधा दिमाग में इंफॉर्मेशन आ जाती है खराब वाला, ठीक है। तो इतना ही ना, मुस्लिम और हिंदू कर दिया अंग्रेज कि कहे की बात ही नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, अंग्रेज मदद मांगा। गांधी ने कहा कि नहीं, तुम जो है दोगला हो। समझ में आ रही है बात कि हम जो है मदद किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1915 में, जब भारत आए थे तो मिला क्या हमको, जो है मिला वही जालियांवाला बाग हत्याकांड। बेवजह जो है गोलियां चलाई गई और व्यक्ति की मृत्यु हुई। तुम कहा कि 379 को मरा है, जबकि मदन मोहन मालवीय कमेटी जो है तहकीकात कमेटी 1600 व्यक्ति के खबर की बात कहते हैं मृत्यु की। तो बताओ हम किस वजह से तुमको मदद करें। इसीलिए उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी के पास गया तो जवाहरलाल नेहरू भी तो अच्छा स्टेटमेंट ही देंगे जी। इसीलिए गांधी ने कहा कि यह जो है पोस्ट डेटेड चेक है कि तुम हमको मदद उदद नहीं करोगे, यह ऐसा चेक है जिसकी डेटे फेल है, ठीक है। हमको तुम ऐसा चेक दे रहे हो जिसकी जो है डेट फेल है। समझ में आ रही है बात। चेक भेजेगा कहाँ जी, जेकर डेटे फेल है। जवाहरलाल नेहरू कहे कि यह दिवालिया बैंक से भविष्य में भूने जाने वाली चेक है। यह वैसा चेक है कि जिसका धरती पर कोई बैंके नहीं है, ठीक है, और यही तुम मदद करोगे। तो स्टेटमेंट लिख लीजिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा और गांधी ने क्या कहा क्रिप्स प्रस्ताव में। इस समय पीएम कौन था, तो क्लीमेंट एटली था, ठीक है। समझ में आ रही है तो लिखो, गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा और जवाहरलाल नेहरू ने दिवालिया बैंक से भविष्य में भूनी जाने वाली तिथि के तहत इस चेक को कहा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने भविष्य में दिवालिया बैंक से, ये ऐसा बैंक है ना जी कि जो नीलाम हो चुकी है दिवालिया कर्ज के कारण, है ये नहीं है बैंक धरती पर कोई। जवाहरलाल नेहरू ने दिवालिया बैंक के तहत भविष्य में भूने जाने वाली चेक कहें और इस तरह से जो है क्रिप्स प्रस्ताव क्या हो गया, तो असफल हो गया, ठीक है। बस याद रखिएगा कि क्रिप्स प्रस्ताव में कौन क्या कहे थे। और क्रिप्स प्रस्ताव जो है भारत कब आता है, तो 1942 में आता है। इस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिन लिथगो था। लिख लीजिए वायसराय का नाम लॉर्ड लिन लिथगो। इसके बाद बेवेल आएगा, माउंटबेटन आएंगे और उसके बाद में भारत को आजादी मिल जाएगी। वायसराय लिन लिथगो, इससे पहले बिलिंगटन थे, इससे पहले आपका इरविन था, उससे पहले रीडिंग था, फिर उसके बाद में चेम्सफोर्ड था, उसके बाद में हार्डिंग था, उससे पहले जो है ना कर्जन था। समझ में आ रही है बात। इस तरह से आपको भी याद होना चाहिए। उससे पहले जो है हार्डिंग प्रथम था, ठीक है। उससे पहले जो है लेंस डाउन था, उससे पहले जो है डफरिन था, उससे पहले रिपन था, ठीक है। उसके बाद में लिटन था, उससे पहले जो है नॉर्थ ब्रिक था, उसके पहले जो है ना मेयो था। समझ में आ रही है बात। 1872 तक हम चल गए जी, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। तो उल्टा सीधा एक समान, कबीर की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भींगे पानी, उल्टा सीधा सब तरीका से याद होना चाहिए, ठीक है। और याद तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन होता है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, ठीक है। गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, जवाहरलाल नेहरू ने दिवालिया बैंक के तहत भविष्य में भूने जाने वाली चेक कही, ठीक है। उसके बाद यह मिटा दे, क्रिप्स प्रस्ताव असफल रहा। उसके बाद अब चलते हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन को देखते हैं, ठीक है। मिटा रहे
तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या थे हम लोग देखें तो 1 अगस्त 1942 तिलक दिवस मनाया गया और 7 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन गठन कांग्रेस द्वारा, ठीक है, घोषणा होती है। घोषणा लिखो या गठन लिखो, कहां पर होता है तो यह ग्वालियर टैंक बंबई में, ठीक है, ग्वालियर टैंक बंबई, कहां पर तो ग्वालियर टैंक बंबई में। और इस घोषणा में गांधी ने कहा कि जब सब देश लड़ रहा है तो हम लोग चुप क्यों रहेंगे, ठीक है, हमको भी लड़ना चाहिए भारत को आजाद कराने के लिए। चुप रहेंगे तो आजादी नहीं मिलेगी, क्योंकि गांधी जो थे वह स्वीट पॉइजन थे। अंग्रेज यह बात समझ गया था कि गांधी जो है ना वह अहिंसावादी है केवल दिखावे में, लेकिन ब्रेन में पूरे की पूरा इनका हिंसा भरा हुआ है, ठीक है। खाली दिखाने के लिए गांधी जो है ना कि मारपीट करने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन इनका पूरे ब्रेन में ही मारपीट चलता है, ठीक है। जब गांधी जी अभी जेल में गिरफ्तार होंगे तो देखना बाहर जो है ना इनका जो आंदोलन में संबोधन देंगे 2 घंटा, ठीक है, 8 अगस्त या घोषणा करते हैं जी 7 अगस्त, ठीक है। और इसी में देखो बेचारे गांधी जो है वह करते क्या है, तो यह बेचारे लगभग 2 घंटा तक भाषण दिया गांधी ने। लोगों ने गांधी की भाषण को 2 घंटा तक बड़ा बढ़िया से सुना, ठीक है। लगा कि यह जो है ना पैगंबर के अवतार है, गांधी जी कृष्ण अवतार है। गांधी जी जब भाषण देने लगे तो सब जनता जो है 2 घंटा 2 मिनट के बदले कहा, ठीक है, कि 2 मिनट में यह बदल गया, पता ही नहीं चला कि 2 घंटा कब बीत गई। और गांधी ने कहा कि सब देश को लड़ना होगा, ठीक है। और इसी में गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया, करो या मरो, ठीक है, नारा दिया करो या मरो, या तो भारत को आजाद करो और नहीं तो मरो, करो या मरो कि नारा किसने दिया तो गांधी ने दिया। बाबा कह दिए कि करो या मरो, ठीक है। पूरा जोश आ गई युवा में, कहा कि गांधी की बात को मानना पड़ेगा और उसके बाद गांधी का सहयोग करना पड़ेगा। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भाई महाराज बाबा पगला गए, यह जो है ना अभी आंदोलन करने का समय है, जब 2 देश आपस में क्या कर रहा है, लड़ रहा है गुट बना करके। भारत छोड़ो आंदोलन करने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। और जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हम जो है ना कोई सहयोग नहीं करेंगे इस आंदोलन में। गांधी जी का स्टेटमेंट था कि तुम सहयोग मत करो, तुम अपने आप को समझता क्या है, मेरी तुम एबिलिटी को नहीं जानते हो, मेरा नाम गांधी है, मैं आंधी ला दूंगा, ठीक है। और कांग्रेस से बड़ा संगठन करके खड़ा दिखाऊंगा एक मुट्ठी बालू से। जिनका स्टेटमेंट था कि एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से हम बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा, मेरी एबिलिटी यह है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टेटमेंट किसने था दिया हुआ, कि ऐसे स्टेटमेंट बता देंगे कांग्रेस के ऊपर किया गया टिप्पणियां कि एक मुट्ठी बालू से हम कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। यह स्टेटमेंट जो है वह गांधी जी का इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद नारा दिया करो या मरो। फिर देखो होता क्या है, अब बेचारे गांधी ने तो बोल दिया, जज्बात में बोल दिया, अलग बात है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। प्यार मोहब्बत में वादा तो कर देता है सब, ठीक है, लेकिन निभाता कितना है आपको भी पता है। गांधी ने तो भाषण में बोल दिए, लेकिन कहे कि ठीक है नेहरू जी आप मदद नहीं करिएगा, यही ना। नेहरू जी बात सुन रहे थे, कुछ नहीं बोले। गांधी ने जाकर के यह घोषणा कर दी कि 8 अगस्त 1942 को क्या होगा, ग्वालियर टैंक, ठीक है, लिखे हैं जी ग्वालियर टैंक मुंबई से आंदोलन होगी, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू करेंगे, ठीक है। नेहरू जी सोच रहे हैं कि बाबा जो है हमको फंसा दिए, यदि जनता के बीच में नहीं आता हूं, ठीक है, तो जनता जो है ना हमको गाली बकेगी कि किस काम की आप जो है ना भारत के नेता हैं, कि जब भारत की आजादी की बात हो रही है तो आप आगे नहीं आ रहे हैं। और नहीं चाहते हुए भी जवाहरलाल नेहरू जो है वह क्या होते हैं, आते हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। लेकिन नेतृत्व करने से पहले ही सब नेता ऑपरेशन जीरो के तहत गिरफ्तार हो जाते हैं। तो बीपीएससी सवाल पूछा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था,
किसी भी ने नहीं, ठीक है। क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से यह आंदोलन स्टार्ट होगी, ठीक है। और 9 अगस्त के तहत सुबह में ही क्या होगा, सुबह में ही सब नेता गिरफ्तार हो जाएंगे ऑपरेशन जीरो के तहत। लिख लो, नारा दिया करो या मरो। 8 अगस्त 1942 आंदोलन शुरू, आंदोलन शुरू कहां से, ग्वालियर टैंक से जी। 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 ऑपरेशन जीरो। सवाल पूछा है कि ऑपरेशन जीरो का संबंध किससे है, भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑपरेशन जीरो, बीपीएससी सवाल पूछा है जी। ऑपरेशन जीरो के तहत सभी नेता गिरफ्तार, सभी नेता गिरफ्तार। लेकिन जो गांधी जी भाषण दिए थे 2 घंटा, यही भाषण जो है युवा में जोश लाया। समझ में आ रही है बात, लगा था कि पैगंबर का अवतार है, समझ में आ रही है बात। और उसके बाद गांधी जी कहां पर जेल में गए, तो ऑपरेशन जीरो के तहत सभी नेता गिरफ्तार। लिख लो, आगा खा पैलेस पूना गांधी, उसके बाद आपका इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, और उसके बाद सरोजनी नायडू एक ही जेल में बंद थे, आगा खा पूना पैलेस में, ठीक है। जिसमें कुछ दिन के बाद गांधी जी के पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी का भी अहम रोल था, आज की पत्नी थोड़ी थी। समझ में आ रही है बात, कि पुट्टी मार करके और उसके बाद में कहिएगा कि सबसे पहले हमको देखिए उसके बाद में दूसरा को देखिए, ठीक है। समझ में आ रही है, तो वह नहीं थी। गांधी जी का बहुत सहयोग की कस्तूरबा गांधी ने, ठीक है। तो गांधी जी बाबा गिरफ्तार हो गए हैं जी, गांधी जी। उसके बाद में कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, उसके बाद में प्लस में सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, और एक और महादेव देसाई, महादेव देसाई, ठीक है। यह सब कहां पर, आगा खा, आगा खा पूना में जी, आगा खा जेल पूना, ठीक है, इसमें बंद है। और कस्तूरबा गांधी और उसके बाद में महादेव देसाई की इसी में मृत्यु हो जाती है। या दोनों का क्या हो गया, तो मृत्यु, ठीक है। कुछ समय बाद उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए आप, तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू पटना बांकीपुर जेल, पटना बांकीपुर जेल कहां पड़ता है, तो आप पटना स्टेशन महावीर मंदिर के जस्ट सामने एक पार्क पड़ता है, बुद्धा पार्क, उसी के जस्ट सामने है कौन सा जेल, तो यह जो है ना बांकीपुर पटना जेल है, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र बाबू पटना बांकीपुर, पटना बांकीपुर जेल, बांकीपुर जेल, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, देश नायक के तहत किसे जाना जाता है जी, सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। लिख लो, देश नायक किसे कहा जाता है, जबकि लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहने वाले कौन है, बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं इनको देश नायक, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और लोक नायक किसको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को। बिहार हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान इनके बताएंगे। लोक नायक जयप्रकाश नारायण, इन्हीं के नाम पर पटना में हवाई अड्डा है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण चिड़ियाखाना के पीछे जी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। लोक नायक के तहत किसे जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। और देश नायक सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इनको कहने वाले हैं जी देश नायक, इनको नहीं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना बांकीपुर जेल, उसके बाद में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल। लिख लो, अब पड़ता है झारखंड में। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया, और इसी पर जो है आनंद मोहन गाना निकाल दिए थे कि मिश्री मलाई खैलू, खैलू कलाकंद, अब अलगे भाई झारखंड खैया शकरकंद, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल, ठीक है। इस समय जो है ना जयप्रकाश नारायण जब हजारीबाग जेल में बंद थे, तो
दिवाली का समय था। आज क्या तारीख है जी? 12 अगस्त, 12 अगस्त बोले, वेरी सॉरी, 12 अक्टूबर 2025, ठीक है। 12 अगस्त 2025, शायद से 18 को, जो भी हो, मतलब इसी माह में दिवाली है, ठीक है। तो अभी का ही क्या चल रहा था? काल चल रहा था। समझ में आ रही है बात? बोलिए। तो दिवाली के समय जयप्रकाश नारायण करते क्या है? यह हजारीबाग जेल से सीढ़ी लगा लेते हैं और सीढ़ी टप करके यह हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं और नेपाल के हनुमानगढ़ी जिला में जाकर के यह क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? भूमिगत रूप से अंडरग्राउंड होकर के, लिख लीजिए, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए दिवाली के समय। यह सवाल आया हुआ है जी, कौन सा त्योहार चल रहा था दिवाली के समय? दिवाली के समय हजारीबाग जेल से फरार, दिवाली के समय जेल से फरार हो गए जयप्रकाश नारायण, ठीक है। मिटा दे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू पटना बांकीपुर जेल, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल, गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई, आगा खा, पूना पैलेस। एक सवाल बीपीएससी में पूछा था ना कि नुआखली बंगाल में पड़ता है के समय गांधी जी का निजी सचिव कौन था? प्यारेलाल था। लिख लो, कभी कभी पूछ देता है। निजी सचिव तो महादेव देसाई थे ही, लेकिन इसके बाद मर जाएंगे अब महादेव देसाई, तो निजी सचिव कौन बनेगा? तो नुआखली के समय, नुआखली जब भारत आजाद हुआ था ना, तो गांधी जी यहीं पर थे जी। नुआखली पड़ता है बंगाल में। और इस समय जो है ना, गांधी जी का निजी सचिव कौन था? निजी सचिव गांधी का प्यारेलाल। बीपीएससी सवाल पूछा है कि कौन था, तो प्यारेलाल जी थे निजी सचिव गांधी जी के। मिटा दे। ऑपरेशन जीरो का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन जीरो का संबंध मेरे भाई वह है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। मिटा रहे, चलिए। 9 अगस्त हो गया, सब नेता गिरफ्तार हो गए हैं। अब जो है ना, गांधी बेचारे जो पैगंबर के अवतार के रूप में कहाए थे और लगा था कि यह जो है सही में पैगंबर है, और यही भाषण जो है गांधी जी का जो है युवा में जोश भर करके लाई थी। और जब 9 अगस्त को यह आता है कि नहीं सुबह में युवा, तो कोई नेता नहीं थे, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू जी थे, ना जयप्रकाश नारायण जी थे, ना राजेंद्र बाबू थे, ना गांधी जी थे, ठीक है। और भूमिगत रूप से उषा मेहता जो है रेडियो प्रसारण की, और मदन मोहन मालवीय आंदोलन को बनाए रखने के लिए कहें कि आप लोग जो है बनाए रखिए आंदोलन को, ठीक है। हम जो है ना आपको सहयोग करेंगे। गांधी जी जो है भागे नहीं है। गांधी जी को पूना जो है ना जेल में रखा गया, आगा खा पैलेस में, ठीक है। सब युवा में जोश था कि डटर रहेंगे, भारत को आजाद कर देंगे, या तो मारो या नहीं तो मारेंगे। समझ में आ रही है बात? गांधी जब जेल में बंद थे तो इस बार गांधी ने आंख मोड़ लिया, ठीक है। अंग्रेज वाला को लग रहा था कि गांधी अहिंसावादी है, झगड़ा लड़ाई नहीं करने वाले हैं गांधी जी, ठीक है। लेकिन गांधी जी बेचारे इस बार आंख मोड़ लेते हैं कि मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। तो नारा खैर दिए थे मंगल पांडे, छोड़ दिए गांधी जी मारने के लिए कि ठीक कर रहा है, छुड़ने दो। तो गांधी जी जो है ना समय देख करके छोड़ दिए कि मार रहा है तो मारे दो, बिना मारे हुए नहीं सुनेगा यह सब, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आगे कहानी समझते चलो। सब और नेता जो है जीरो ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार हो गए हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में रेडियो प्रसारण करता है कौन? तो उषा मेहता। 9 अगस्त 1942 का दिन याद करिए। सभी जो है आ गए लोग भारत छोड़ो आंदोलन करने, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुकी है जी, शुरू। नेता गिरफ्तार हो गए हैं। और रेडियो प्रसारण किसने किया? तो रेडियो प्रसारण करने वाले उषा मेहता। और भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मदन मोहन मालवीय, जिसको महामना बोला जाता है। भूमिगत रूप से नेतृत्व किया। भूमिगत रूप से नेतृत्वकर्ता कौन सा? तो मोहन मालवीय, इनको महामना बोला जाता है। याद रखिएगा, इस सवाल आया हुआ है, ठीक है।
महामना के तहत किसे जाना जाता है? तो मोहन मालवीय। और इन्होंने ही कहा कि आप लोग डटे रहिए, तब जाकर के भारत को आजादी मिलेगी। गांधी जी को जो है भागे नहीं आप लोग को छोड़ करके। गांधी जी को अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया है। एकदम आंदोलन जो है ना वह आपका विकराल रूप ले लिया। और 9 के बाद 2 दिन और जोड़ दो, 11 अगस्त 1942। सीधा डेट के साथ याद रखना है। पटना सचिवालय गोलीकांड। यहां पर जो है तिरंगा झंडा लेकर के, अच्छा सुभाष चंद्र बोस का झंडा कैसा था जी? तिरंगा झंडा कांग्रेस की जैसा ही था, लेकिन उन पर शेर दहाड़ता था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सुभाष चंद्र बोस के झंडा तिरंगा जैसा ही था, लेकिन उन पर जो है ना शेर दहाड़ता था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की झंडा लाल थी। लिख लो, ये सब कभी सवाल पूछ देगा तो बोलने हो जाओगे। तिरंगा झंडा चरखा का चित्र था। तिरंगा झंडा कांग्रेस का था, कांग्रेस का था। ठीक है, उसके बाद में अगला सुभाष चंद्र बोस का तिरंगा झंडा के तरह शेर का चित्र था। इसी के जैसा शेर का चित्र था सुभाष चंद्र बोस का झंडा पर। एससी बोस आजाद हिंद फौज जो झंडा बना करके चला था। ठीक है, तीसरा का जिन्ना का झंडा, मोहम्मद अली जिन्ना का झंडा हरा था, हरा झंडा। चौथा ठीक है आपका कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जब सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाफ है, ठीक है, इसी पार्टी को ज्वाइन की थी जी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा जो है ना वह लाल था, याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं पर नोट में बात डाल करके। ठीक है, 11 अगस्त 1942 पटना सचिवालय कांड, गांधी मैदान। ठीक है, पटना स्पेशल, बिहार में ये सब आता है जी कराने में। पटना सचिवालय कांड बिहार स्पेशल, इसके बाद 2 दिन के बाद बिहार स्पेशल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पटना सचिवालय कांड। आरएस जो है ना यहां पर पढ़ता था कर्नल, और उसको जो है विद्यार्थी क्या करता है, गोली मार देता है और अंग्रेज का झंडा हटा करके और अपना भारत का झंडा लगा देता है पटना सचिवालय पर, जिसके उपरांत जो है अंग्रेज अधिकारी आरएस ने गोली चला दी। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। ठीक है, और इन्हीं 7 विद्यार्थी का शहीद स्मारक बनाया गया है पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, लिख लीजिए पटना सचिवालय कांड 11 अगस्त 1942। ठीक है, ब्रिटिश झंडा हटाकर सचिवालय के ऊपर, सचिवालय के ऊपर ब्रिटिश झंडा हटाकर भारतीय झंडा लगाया गया। भारतीय झंडा लगाया गया। आरएस ने क्या कर दी, गोली चला दी। डीएम आरएस, इस समय डीएम हुआ करता था, आरएस गोली चलवाया और 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। 7 विद्यार्थी शहीद। ठीक है, ये 7 विद्यार्थी शहीद कौन कौन हुए, नाम बिहार स्पेशल में कराएंगे। ठीक है, 7 विद्यार्थी शहीद हो गए और इन्हीं 7 विद्यार्थी का स्मारक स्थल जो है ना पटना के गांधी मैदान में है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत सारे पार्टियां बनी, जैसे कि आपका नाना पार्टी सितारा का, ठीक है, और बलिया का चिंटू पांडे की पार्टी। ठीक है, कहा कि आज से बलिया आजाद। ठीक है, यहां पर अंग्रेजों का आना और कुत्तों का आना मना है। नाना पार्टी जो है ना सतारा, वाईबी चौहान की सरकार थी, नाना पार्टी सतारा में यह कहते हैं कि आज से जो है ना सतारा आजाद। ठीक है, और सतारा में अंग्रेजों का आगमन और कुत्तों का आगमन पर प्रतिबंध है। ठीक है, लिख लीजिए। इसके तहत भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कई सारे पार्टियां बनी, कई सारे पार्टियां बनी। ठीक है, पार्टियां बनी, कौन कौन पार्टियां बनी, तो पहला लिख लो, जो बलिया का चिंटू पांडे, सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे पहले आजाद होने वाला कौन है, तो बलिया। ठीक है, 1942 में ही आजाद हो गया था, याद रखिएगा। उसके बाद नाना पार्टी, वाईबी चौहान का सितारा। ठीक है, सितारा नहीं सतारा आजाद होता, और उसके बाद में जो है ना पूर्ण भारत आजाद हो जाती है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, कई सारे पार्टियां बनी, जैसे लिख लो बलिया चिंटू पांडे, चिंटू नहीं चिंटू। ठीक है, चिंटू पांडे बलिया का। उसके बाद में आजाद,
1942 में ही आजाद हो गया। बलिया जी कह दिया कि आज से बलिया आजाद। अंग्रेज वाला भी सोच रहा है कि अभी आजादी नहीं मिला, अपने आप को आजाद घोषित कर दिया सब। ठीक है, उसके बाद में नाना पार्टी, नाना पार्टी किसका था जी? तो वाईबी चौहान का, सतारा का। सतारा नाना पार्टी, नाना पार्टी वाईबी चौहान लिखना है ना, वाईबी चौहान की पार्टी है क्या आपका नाना पार्टी सतारा में। यह सब दोनों क्या हो जाता है, अपने आप को आजाद घोषित किया। ठीक है, और इसी समय जो है ना गांधी 3 फरवरी 1943 को जब गांधी जेल में बंद थे तो गांधी जी जो है भूख अनशन पर बैठ गए कि हम जो है अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम जो है ससुर यहां देश बांट रहे हो। क्योंकि अंग्रेज को पता था कि यदि देश को बांटना है तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है ना वह क्या कर रहे हैं जी, उत्काशित करने रहेंगे। ठीक है, कि यदि मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना जिद पकड़े हुए रहेगा कि हमको जो है ना भारत से अलग करके पाकिस्तान चाहिए। क्योंकि जब मुस्लिम लीग अधिवेशन चल रही थी इलाहाबाद में 1930 में, तो आपका 1930 में घोषणा हो जाती है कि 2 नेशन थ्योरी मोहम्मद इकबाल के द्वारा मतलब किया कि पाकिस्तान जो है ना वह बनना चाहिए। उसके बाद जो है 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आता है और लाहौर अधिवेशन होती है जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, आपकी लिख देंगे। यह जो है जिन्ना केवल देखने में लग रहा है कि मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं था जी, हिंदू था, ठक्कर जाति का। ठीक है, गुजराती था, और गुजरात में जो है ना भाई कहा जाता है प्यार से, और इसका नाम था जिन्ना भाई ठक्कर। माता का नाम था मीठी बाई ठक्कर, दादा का नाम था पुंजाबाई ठक्कर। ठीक है, बताते हैं अभी। चलिए, लंदन पढ़े जाता है और उसके बाद में इसका नाम जो है ना भाई हट जाता है और नाम हो जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। चलो मिटाएंगे तो लिखेंगे। चिंटू पांडे बलिया आजाद हो जाता है, नाना पार्टी सतारा वाईबी चौहान का। और उसके बाद 3 फरवरी 1943 गांधी जी आगा खा पुना पहले जेल, ठीक है, में भूख अनशन पर बैठ गए। इस बार अंग्रेज कहा कि छोड़ दो बाबा को मर जाने दो। बाबा जो है ना सलमान खान जो है ना, समझ रहे हो कि बहुत पेड़ करके रखे हुए हैं, छोड़ दिया जाए। और लगा था कि गांधी जो है ना मर जाएंगे इस बार। ठीक है, अंग्रेज बहुत खुश हो गया कि गांधी मर जाएंगे, चलो काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन गांधी जी को पता चल गया, इस बार भूख अनशन तोड़ दिए। ठीक है, इनको जलाने के लिए स्पेशल लंदन से चंदन की लकड़ी आई थी कि गांधी मरेंगे और इनको जला दिया जाएगा। लेकिन गांधी जो है ना 21 दिन बाद, ठीक है, 21 दिन बाद क्या करते हैं यह बेचारे जो है ना अपना अनशन तोड़ देते हैं। ठीक है, लिख लो 3 फरवरी 1943 भूख हड़ताल किया। 21 दिन के अनशन के बाद, 21 दिन अनशन के बाद भूख हड़ताल को तोड़ दिया। अनशन के बाद भूख हड़ताल तोड़ दिए। ठीक है, गांधी को लगा था कि मार देना है जेल में ही, अंग्रेज वाला छोड़ दिया था कि गांधी को मार दो। लेकिन गांधी भी बेचारे चालाक कि ऐसे अभी थोड़ी मरेंगे, भले ही शरीर पुरान हुई है, बुद्धि थोड़ी पुरान हुआ है। 3 फरवरी 1943 को बेचारे ही भूख हड़ताल पर बैठते, कहते कि अब भूखे नहीं रहेंगे, हम भूख हड़ताल को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और गांधी बच जाते हैं। और नहीं तो ये गांधी को जलाने के लिए मरने से पहले कफन की खरीदारी हो गई थी कि गांधी बस मरे और सीधा सीधी जो है ना इनको सम्मानित कर दिया जाएगा कफन दे करके। गांधी जो है ना वह बेचारे भूख हड़ताल को तोड़ दिए। उसके बाद मिटारे कहानी जो है ना मजेदार है जी। बेचारे गांधी जी का एक थ्योरी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। डीजी तेंदुलकर जी लिखते हैं, गुजराती भाषा में है, और महादेव देसाई जी अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करते हैं। लिखो कहां पर लिखे, यहीं पर लिखता हूं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये गांधी जी की क्या है, जीवनी है। और इसमें गांधी जी जो है ना आत्मकथा लिखिए, गांधी जी की आत्मकथा, अपन कथा खुद से लिख ले हैं नहीं, डीजी तेंदुलकर जी लिखे हैं।
डीजी तेंदुलकर जी लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको ट्रांसलेट किसने किया? तो ट्रांसलेट करने वाले महादेव देसाई, महादेव देसाई जी क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। और इसी जीवनी में बेचारे आत्मकथा में क्या लिखे हैं कि हमारी पत्नी कस्तूरबा गांधी हमको जो है भारत की आजादी में बहुत सहयोग की, क्योंकि जब हमारी शादी, ठीक है लिख लेने दो पहले, जीवनी आत्मकथा डीजी तेंदुलकर लिखा, उसके बाद में लेखक है किस भाषा में है जी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या गुजराती भाषा में है, गुजराती भाषा में है। और इसको ट्रांसलेट किसने किया? ट्रांसलेट किया मेरे भाई महादेव देसाई। महादेव देसाई जी क्या करते हैं? ट्रांसलेट करता है किस भाषा में? तो इंग्लिश भाषा में। ठीक है, और इसी में गांधी जी जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में बोलते हैं कि जब हमारी जन्म 1869 में हुआ और हमारी शादी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की 1883 में, तो हमारी शादी जो है वह कस्तूरबा से हो गई, जिस समय हमारी एज 14 साल था। और हमने प्रण किया कि अपनी पत्नी का मुंह जो है बिना 18 साल के होए हुए नहीं देखूंगा। आज के थोड़ी थे गांधी जी, ठीक है, कि एक बार शादी विवाह का बात चले कि नहीं तो जो है एंगेजमेंट में ही नंबर दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? 3 बजे एंगेजमेंट हुआ और अगले दिन जो है बातचीत शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर तो 5 दिन बाद तो कैसा तेरा रंग है। और गांधी ने प्रण किया कि हमारी भले ही शादी जो है ना करमचंद गांधी बाबूजी 14 साल में कर दिए हैं, लेकिन अपनी पत्नी का मुंह जो है ना जब तक 18 साल का नहीं होऊंगा तब तक नहीं देखूंगा। और बेचारे ने यह प्रण लिया था, सफल भी बना दिया। उसके बाद जब यह 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन होता है, जिस दिन हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ था, पराक्रम दिवस, दोनों अलग है जी। ठीक है, तो गांधी ने कहा कि उस समय जो है हमारे पिता करमचंद गांधी मौत से जूझ रहे थे, खटिए पर लेटे हुए थे, और हमारी जो है ना, कैसे समझाए, हमारी मतलब इतनी ज्यादा पत्नी के प्रति खराब नेचर हुआ कि हम जो है पत्नी के रूम में चले गए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलिए। तो इतना बड़ा बड़ा बात जो है और इतना तक सब में दम नहीं होता है लिखना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यह जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में गांधी जी लिखते हैं। ठीक है, मिटार दे। उसके बाद अगला यह भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, और इसी बीच में लिख लीजिए लाहौर अधिवेशन 1940 का, मोहम्मद अली जिन्ना वाला। तब हम लोग ट्रिप्स प्रस्ताव पर आ जाते हैं। ठीक है, और तब भारत आजाद होने वाली है। 1940 लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन आजादी हमने 3 क्लास में पढ़ा दिया, इन डिटेल, इससे बाहर नहीं जाएगा। 1940 लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया? मुस्लिम लीग का अधिवेशन है जी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना जो है वह हिंदू था। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखो, एक रोला पेटो। मोहम्मद अली जिन्ना यह हिंदू जाति का था जी, हिंदू जाति। ठीक है, हिंदू ठक्कर जाति लिखो, ठक्कर जाति गुजराती, प्यार से भाई कहा जाता है, प्यार से भाई। ठीक है, इसीलिए इसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना भाई। पूरा नाम, पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भाई। ठीक है, माता मीठीबाई ठक्कर, मीठीबाई ठक्कर। दादा सब खानदाने लिखवा लो, पुंजाबाई ठक्कर, पुंजा भाई ठक्कर बनावल खचरा था जी।
पुंजाभाई ठक्कर, उसके बाद पुंजाभाई ठक्कर। और इसी अधिवेशन में जो है सबसे पहले लाहौर अधिवेशन में क्या करता है मोहम्मद अली जिन्ना, अलग पाकिस्तान के लिए मांग कर देता है। ठीक है, दादा पुंजाभाई ठक्कर, पिता जिन्ना भाई मोहम्मद अली जिन्ना लंदन जाता है, लंदन पढ़ने गया और अपना नाम में भाई हटा करके नाम रख दिया मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना, इसका नाम पड़ा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यह जो है अपना नाम क्या कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना कर दिया। ठीक है, एक बात और पूछता है कि जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता करने वाली किसने कही, राजदूत, हिंदू मुस्लिम एकता राजदूत कहने वाली जो है वह आपका सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, नोट में लिखो, जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता राजदूत किसने कही, सरोजिनी नायडू। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है यह सरोजिनी नायडू सहयोग की थी जी। समझ में आ रही है बात। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में आपका भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना यही, और प्लस में भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। और यही 22 दिसंबर 1939 को जब आपका मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, जब कांग्रेस बता दिए है जी 8 सीट से जीत जाती है चुनाव, 1937 का प्रांतीय चुनाव, और 1939 में 22 दिसंबर 1939 को जब इस्तीफा दे देता है 8 सीट से, तो उस दिन मुस्लिम क्या करता है, मुक्ति दिवस मनाता है और उसका स्वागत करते हैं भीमराव अंबेडकर जी। समझ में आ रही है बात। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। ठीक है, विरोध किया। समझ में आई बात। एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना जब गांधी जी असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे तो उस समय भी विरोध किया था। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जड़ तो वो आ गया है 1906 का, जब मुस्लिम अधिवेशन होगा। समझ में आ रही बात, मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, और 1909 में जब ये सब कहानी करा दिए है, समझ में आ रही है, मुस्लिम पंचांग की बात हो जाएगी, मुस्लिम निर्वाचन पंचांग दिया जाएगा, मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, उसी समय जो है ना मिंटो मार्ले को कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भविष्य में भीषण होगा, देख रहे हो पाकिस्तान बट गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। गांधी को सीधे गरिया देता है सब, इसलिए गरिया देता है कि देश गांधी का है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता राजदूत सरोजिनी नायडू कहती है। इसी में मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना अलग पाकिस्तान के लिए मांग किया था, अलग पाकिस्तान की मांग किया। पाकिस्तान शब्द जो है ना वह चौधरी अहमद अली बोलता है, जबकि पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना करता है। और पाकिस्तान दृढ़ राष्ट्र की बात जो है ना करने वाला पहला जो है ना मोहम्मद इकबाल, ये बता दिया 1930 का मुस्लिम लीग अधिवेशन इलाहाबाद। ठीक है, 2 नेशन थ्योरी आती है। ठीक है, ये सब बात याद रखिएगा। अलग पाक की मांग किया। ठीक है, इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद जब आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना आएगा 4 जुलाई को, बन करके इंग्लैंड से क्लीमेंट एटली को भारत, खास करके भारत की आजादी के लिए ही भेजा जाएगा। क्लीमेंट एटली जो है लॉर्ड माउंटबेटन को खास करके भारत की आजादी के लिए ही भेजेगा कि जाओ भारत को आजाद करो। स्वतंत्रता अधिनियम आएगा 4 जुलाई को, 18 जुलाई को पारित हो जाएगा। और कहा जाता है कि भारत को जो है ना वह अगस्त से पहले, ठीक है, भारत को आजाद कर दिया जाएगा। और 15 अगस्त को भारत आजाद हो जाती है। लेकिन कहा कि भारत की आजादी जो है ना वह मिलेगी भारत पाकिस्तान के अलग रूप में। गांधी जी कहे कि पागल है, देश इससे विभाजित हो जाएगा। और गांधी जी वही जो है ना भूख अनशन पर बैठे हुए थे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। क्योंकि गांधी को पता था कि यह जाएगा, बिजनेस करने आया है अंग्रेज वाला। जिस दिन इसकी बिजनेस समाप्त हो गई, बुढ़िया बिस्तारा बांधेगा और चल देगा। हुआ वही भी। ठीक है, गांधी बेचारे जो है कितना मनाए, लेकिन जिन्ना जो है ना नहीं माना। समझ में आ रही है बात।
30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे सीधा गोली मार देंगे गांधी जी को। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मिटा रहे, चलो। उसके बाद अगला कैबिनेट मिशन। ठीक है, शिमला समझौता लिख लो 1945 वाला, तब कैबिनेट मिशन 1946 लिखना। शिमला समझौता 1945 और 16 अगस्त 1945 को क्या होता है, तो यहां पर जो है ना डायरेक्ट एक्शन प्लान आती है, जिसके तहत 6 गो मुस्लिम सीट और 6 गो हिंदू सीट की बात कही गई अंग्रेज द्वारा, लेकिन इससे अबुल कलाम आजाद कहते हैं ना कि देश क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और वही 16 अगस्त 1945 को डायरेक्ट एक्शन प्लान डे मनाया जाता है। ठीक है, तो लिख लो शिमला समझौता, शिमला समझौता 1945 आज खत्म हो जाएगा, क्यों पड़े हो चक्कर में। शिमला समझौता 1945 में होता है। इस समय वायसराय कौन है? लॉर्ड बेवेल। इससे पहले लिनलिथगो हुआ करते थे। लॉर्ड बेवेल, बेवेल जी क्या है, तो वायसराय है। और इसी के समय जो है ना 6 हिंदू सीट, 6 हिंदू सीट प्लस 6 मुस्लिम सीट, मुस्लिम सीट की बात हुई। ठीक है, जिसके तहत अबुल कलाम आजाद, ठीक है, आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और उससे पहले सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 6 हिंदू सीट प्लस 6 मुस्लिम सीट की बात हुई। अबुल कलाम आजाद, अब्दुल नहीं लीजिए, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने कहा इससे देश विभाजित हो जाएगा, देश विभाजित हो जाएगा। लेकिन माना कहा 16 दिसंबर 1946 1945, एक साल इन्ने उन्ने होगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 16 दिसंबर 1945 डायरेक्ट एक्शन प्लान डे, डायरेक्ट एक्शन प्लान डे चलाया गया, जिससे जो है ना सब मुस्लिम अलग हिंदू अलग हो गया, डायरेक्ट एक्शन प्लान डे। और उसके बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन आएगी योजना और भारत को आजादी मिल जाएगी। ठीक है, सरदार पटेल अंतिम मोहर लगाएंगे, डायरेक्ट एक्शन प्लान डे, सरदार पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिस पर अंतिम हस्ताक्षर सरदार पटेल का था, सरदार पटेल। और उसके बाद में 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद, भारत से पाकिस्तान आजाद। समझ में आ रही है बात? क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन योजना में जो है ना क्लीमेंट एटली जब इस योजना को भेजी थी तो कहा था ना कि भारत का आजादी मिलेगा भारत को, लेकिन द्विराष्ट्र के रूप में मिलेगा, पाकिस्तान और भारत अलग 2 देश बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इससे जो है ना बेचारे गांधी को बड़ी आहट हुई। बाबा कहे कि आप पागल हो गए हैं, देश विभाजित हो रहा है। बाबा बहुत समझाए लेकिन कोई नहीं माना। ठीक है, उसके बाद नेहरू जी भी नहीं माने, लेकिन धीरे धीरे जो है समझाया गया बात को। समझ में आ रही है बात? इतना ना बेचारे को डाह दिया था अंग्रेज वाला कि सरदार पटेल कहते हैं कि गांधी बाबा चाहे जो हो जाए, देश अलग हो चाहे कुछ हो, इससे जो है ना छुटकारा मिलना चाहिए, आजाद करिए, इसको काम हटाइए। और नहीं चाहते हुए भी सरदार पटेल वही जो है ना अंतिम मुहर लगा देते हैं और पाकिस्तान को बांट देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान अलग देश बन जाता है 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, समझ में आ रही बात? जिसका जन्म हुआ है भगवान श्री कृष्ण का है, उसका मृत्यु भी होगा। यदि हमारी जन्म हुई है तो उसका मृत्यु भी होगा, एकदम तय है कि हमारी मृत्यु होगी। पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ है, इसका मृत्यु होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अभी जो है ना नाटो जैसा ही ससुर पाकिस्तान सरवाई कम नहीं खच रहा है जी। पाकिस्तान जो है अभी नाटो जैसा जो है संगठन बनाया है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कि एक देश पर हमला, मतलब नाटो के किसी एक देश पर हमला,
पूरा नाटो पर हमला माना जाएगा। और यह जो है ना बेचारा सऊदी अरब से जुड़ा है, क्योंकि अगर पास तो परमाणु है और सऊदी अरब के पास परमाणु नहीं है। ठीक है, कि सऊदी अरब जो है ना एकरा से नाटो जैसा संगठन बनाया है। ठीक है, कि यदि हमको पाकिस्तान पर कोई मारता है तो सऊदी अरब पर भी मारता है, और दोनों मिल करके उस देश पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अरे ये पागल हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान में 3 से 4 अरब जो है ना प्रत्येक साल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है, और भारत में 43 से 44 अरब होता है। तो ये अपना जो है ना रिश्ता भारत से खराब करेगा कभी सऊदी अरब, लेकिन इस ससुर को कौन समझाया जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात। पाकिस्तान कहे का अर्थ नहीं है कहला गाली उली बके। देखो पाकिस्तान आजाद हो गया 14 अगस्त 1947, उसके बाद अगला है यह मिटा दे। 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। 1 घंटा तो अभी हो गया किया है जी, खत्म कर देता हूं। एक ही चीजवा को 10 दिन थोड़ी बताएंगे, कल और परसों वाला हम एकदम मॉडर्न हिस्ट्री को लपेट देंगे। शिमला समझौता हो गया, अगला है क्या, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन हेडिंग लगा लीजिए 1946। कैबिनेट कैबिनेट मिशन। एक बार सवाल पूछा था कि क्रिप्स प्रस्ताव में टोटल कितने सदस्य था, 3 सदस्य था। शायद हमने बात बोला था और हमारे दिमाग से निकल गया जी। 3 सदस्य कौन कौन था, KAL। ठीक है, समझ में आ रही बात। क्रिप्स, क्रिप्स शॉर्ट फॉर्म से क्रिप्स, यही तो अध्यक्ष था। वेरी सॉरी, जो हम लिख दिए वो सही थोड़ी हो जाएगा। क्रिप्स हो गया हर बात। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, और उसके बाद में लॉरेंस, L लॉरेंस, ये अध्यक्ष था जी। ठीक है, कभी कभी निकल जाता है लॉरेंस, जैसे हमने MN जोशी लिखने के बजाय MN रॉय लिख दिया ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस वाला में। ठीक है, तो उसको सुधार लीजिएगा। समझ में आ रही है बात। 1920 में जो है ना 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 में हुआ था। जो करने वाला है कौन सा, तो आपका MN जोशी, और उसके अध्यक्ष कौन हुए, लाला लाजपत राय। सवाल पूछा BPSC, तो L जो है लॉरेंस। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, कैबिनेट मिशन 1946, इसी के तहत जो है भारत को आजादी मिलेगी। कैबिनेट मिशन 1946, 1946। ठीक है, इसी के तहत भारत को आजादी मिलेगी। भारत को आजादी मिली। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य। तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और आजादी के बाद 299 सदस्य बचा, जिसमें 15 को क्या था, महिला थी। ठीक है, यह जो है पॉलिटिकल साइंस की बात हो जाती है। 15 महिला कौन कौन। ठीक है, आजादी के बाद 299 सदस्य, प्रत्येक 10 लाख के जनसंख्या पर निर्वाचन की बात कही गई। और टोटल सीट कितना था, तो इस समय टोटल सीट था 200 की 389 था। ठीक है, 389 सदस्य से 389 गुना रहेगा जी। 389 सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट चुनाव की बात, एक सीट की बात हुई। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946। और क्लीमेन एटली, यही जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजता है। लॉर्ड माउंट, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत आगमन। और इस योजना के तहत लॉर्ड माउंटबेटन योजना बनाई गई। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 4 जुलाई
4 जुलाई 1947 को पेश हुआ यूके संसद में। 4 जुलाई 1947 को यूके संसद में पेश। और इस योजना में पाकिस्तान के रूप में बंटवारा की बात हुई थी जी। भारत पाक अलग होगा, भारत पाक अलग, आजादी मिलेगी, इसमें लिखा था आजादी मिलेगी। ठीक है। 18 जुलाई, इसी को स्वतंत्रता अधिनियम बोला जाता है। स्वतंत्रता अधिनियम, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है। और 18 जुलाई 1947 को पारित, और बोला गया कि भारत को जो है ना आजाद अब कर दिया जाएगा। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद। इस समय गांधी जी बेचारे रूठे हुए थे जी। और गांधी थे कहां पर? नोआखली, बंगाल में, नोआखली में थे। और इसी समय जो है ना बंगाल, अभी लिखा दिए थे कुछ देर पहले, इनका निजी सचिव कौन था? तो निजी सचिव जो है ना, सचिव जी, देख रहे हो विनोद, निजी सचिव इंग्लिश बोल बोल करके कैसे पढ़ाया जा रहा है। निजी सचिव जो है वह प्यारेलाल नोआखली में निजी सचिव गांधी जी का कौन था? प्यारेलाल जी थे। यह भी बीपीएससी सवाल पूछा है। ठीक है। नोआखली, बंगाल। अच्छा, यह बेचारे जो है नोआखली में गांधी जी थे ना, तो गांधी जी कहे कि अभी जो है भारत को आजादी मिली है किससे? तो भारत को आजादी मिली है अंग्रेज से। भारत तो अभी गुलाम है बेरोजगारी से, ठीक है, भ्रष्टाचारी से। हम जो है भारत को, इसको कैसे आजादी कराएंगे? और यही सोच रहे थे। ठीक है। फोन किया गया इनको कि महाराज आइए, भारत आजाद हो गया। लेकिन इस आराम से रूम में अंधेरा में क्या थे, बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि भारत आजाद हो गई है, भारत को भूखमरी से, बेरोजगारी से, यह सबसे कैसे आजाद किया जाएगा, यह सोच रहे थे बेचारे। लेकिन क्या कहा जाए, 30 जनवरी 1948 को बेचारे इनको गोली मार करके नाथूराम गोडसे, यह डेट याद रखिएगा, गांधी जी की हत्या कब हुई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर 30 जनवरी 1948 को गांधी को नाथूराम गोडसे ने क्या किया? गोली मार दिया। और एक महान आत्मा की इस देश से अंत हो गई। ठीक है। तो यह भारत की आजादी जो है वह मिली, समझ में आ रही है बात, पाकिस्तान अलग होकर के मिली। ठीक है। चलिए, तो यह सब बात, एक बात और लिखोगे, नोट में लिख दो कि आजादी के समय जो है ना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी जी थे। ठीक है, लिख लो। आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। ठीक है। आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष। बीपीएससी यह सवाल पूछा है, मिटा दो। अगला, भारत तो आजाद हो गई, देश बटा भी। अब जो है हम लोग देखेंगे कि बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ, भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ, भारत का पहला वायसराय, अंतिम वायसराय कौन हुआ, इसको देख लेता हूं और अंतरिम सरकार को देख लेते हैं। ठीक है। और क्लास को अंत करेंगे आज वाला का। और कल की क्लास में सीधे स्टार्टिंग होगी कहां से? तो सीधी बात, नो बकवास करते हुए हम लोग देखेंगे सीधा कुछ देर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही सबको, प्रेस को 1556 का पुर्तगाली वाला, 1778 का आपका जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा पत्र। ठीक है। चार्ल्स मेटकाफ जो है ना अखबार का मुक्तिदाता कैसे कहा जाता है। उसके बाद में कितना कारखाना अधिनियम आया,
और फिर हम लोग चलेंगे कहां पर, तो हम लोग गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के और लॉर्ड माउंटबेटन तक आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो गवर्नर जनरल एवं वायसराय कभी कभी सवाल इजो से पूछता है जी। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बताइए। रॉबर्ट क्लाइव जी थे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उसके बाद में बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर का पद समाप्त हो जाता है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर समाप्त करके गवर्नर जनरल का पोस्ट आता है और बंगाल का गवर्नर जनरल समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल बनाई जाती है और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, समझ में आ रही, सवाल बढ़िया बनेगा ना कि किस अधिनियम के द्वारा होता है। ठीक है, सुनो, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यह दोनों वारेन हेस्टिंगस। उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का, गलत का लिख दिए जी, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, देखो, बंगाल का अंतिम गवर्नर और उसके बाद में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, बना, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और उसके बाद में भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय। उसके बाद में एक लगता है कि गड़बड़ हो रही है जी, देखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंगस, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंगस, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंगस, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। देखो यहां पर छूटा हुआ है, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर और एगो कहीं पर भी छूटा कि गया, एक मिनट, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का अंतिम गवर्नर और उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अब समाप्त होगा, गवर्नर समाप्त होगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, इस तरह से। अब देखो कैसे लिखाएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, उसके बाद में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और उसके बाद में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, उसके बाद में भारत का पहला वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम, अब नहीं गड़बड़ होगी, अंतिम वायसराय। ठीक है, कौन कौन बना, देखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये दोनों कौन है, तो वारेन हेस्टिंगस जी। ठीक है, बंगाल का
अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। और उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, यहां तक ना था जी। यह कौन है? कैनिंग जी है, कैनिंग। और भारत का अंतिम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। यह आजाद भारत का है जी प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय, और आजाद भारत का अंग्रेज वायसराय, आजाद भारत का अंतिम लिख लिया। आजाद भारत का फिर वायसराय समाप्त होकर के गवर्नर जनरल आ जाता है। आजाद भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल, अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन बना? गवर्नर जनरल, यह लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय गवर्नर जनरल आजाद भारत का भारतीय सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। होता है कभी कदाल, हम भी मानव है, इंसान है, कोई अवतार नहीं है। भारतीय जो है ना, यह आजाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो यह जो है आपका सी राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो देखो दिमाग जो है तुरंत इंफॉर्मेशन दे देता है कि कहीं जो है वह बाय मिस्टेक हो रही है, ठीक है। समझ में आ रही है? यह वाला जो है ना छूट गया था, तो एक क्रम से जो है ना चलिएगा तभी जाकर के याद होगा, ठीक है। चलिए मिटा दें, समझ में आ रही है? अब जो है अंतरिम सरकार को देख लेता हूं कि जब भारत आजाद हुआ तो अंतरिम सरकार भी बनी, और अंतरिम सरकार में जो है डिजाइन करने वाला कौन था? अंतरिम सरकार की क्लीमेंट एटली जी थे, ठीक है। और प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद में गृह मंत्री सरदार पटेल जी बनते हैं, कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र बाबू बनते हैं, ठीक है। उद्योग मंत्री जॉन मथाई बनते हैं, कानून मंत्री योगेंद्र सिंह बनते हैं, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी आजादी के बाद अबुल कलाम आजाद, ठीक है। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, उसके बाद में ऊर्जा मंत्री होम जहांगीर भाभा, लिख लीजिए, ये सब सवाल पूछता है। गवर्नर जनरल के बाद अगला अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल का गठन, अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल तैयार किसने किया? यह जो है ना क्लीमेंट एटली द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री बनाया गया किनको? जवाहरलाल नेहरू जी को। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद ही सब है जी। उसके बाद में विदेश मंत्री किसको बनाया जाता है? इन्हीं को बनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी के ही जी। प्रधानमंत्री प्लस विदेश मंत्री, ये लिख दो, विदेश मंत्री पहला, उसके बाद में दूसरा विदेश मंत्री, उसके बाद में लिखो गृह मंत्री सरदार पटेल, गृह मंत्री सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तीसरा कृषि मंत्री, कृषि कहां पर? बिहार में, तो बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में रेलवे मंत्री, रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। तो आजाद भारत के अंतरिम सरकार में प्रथम रेल मंत्री कौन बने? तो अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। कानून मंत्री, जबकि आजाद भारत के बाद संविधान वगैरह बन जाएगा अंतरिम सरकार के बाद, तो आजाद भारत में, तो अंतरिम सरकार की हम बोल रहे हैं, आजाद भारत में दूसरा बन जाएगा, कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी बनेंगे, ठीक है। कानून मंत्री योगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, ठीक है। छठा ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा मंत्री होम जहांगीर भाभा, होम जहांगीर भाभा, ठीक है। सतमा कानून मंत्री, उसके बाद में उद्योग मंत्री, उद्योग मंत्री
जॉन मथाई। उसके बाद अगला 8वां उद्योग मंत्री हो गया। रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर किसको मिला जी? रक्षा मंत्री आपको बलदेव सिंह। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। उसके बाद में सूचना मंत्री जगजीवन बाबू, ठीक है, सूचना मंत्री जगजीवन राम। इनको उप प्रधानमंत्री बिहार के थे जी, आरा जिला, ठीक है, जमीरा के पास जगह पड़ता है आरा, और वहीं के थे कौन? तो जगजीवन बाबू थे, ठीक है। सूचना नहीं, श्रम विभाग जी, श्रम मंत्री जगजीवन राम। और कोई छूट गया? श्रम मंत्री जगजीवन राम। और 7 8 ही 9 लिख लो, और 10 एगो और लिख लीजिए, क्या? तो शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री कौन बने? तो अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। और आजादी के बाद किसने बना? आजादी के बाद अबुल कलाम आजाद। अरुणा आसफ अली। आजादी के बाद अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो यह जो है वह आपका क्या है? तो देखिए, यह अंतरिम सरकार है। एक लिख लो, वित्त मंत्री लियाकत अली, ठीक है। वित्त मंत्री लियाकत अली, वित्त मंत्री। तो अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल, कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र बाबू, रेल मंत्री अरुणा आसफ अली, कानून मंत्री योगेंद्र सिंह, ऊर्जा मंत्री होम जहांगीर भाभा, उद्योग मंत्री जॉन मथाई, ठीक लिखे हैं, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, ठीक है, श्रम मंत्री जगजीवन राम, और शिक्षा मंत्री अरुणा आसफ अली नहीं जी, सी राजगोपालाचारी। देखो बाई मिस्टेक जो है ना निकल जाते हैं कभी कदार, और लिख भी देते हैं। सी राजगोपालाचारी। आजादी के बाद अबुल कलाम आजाद, ठीक है, और वित्त मंत्री लियाकत अली, ठीक है। तो यह जो है ना अंतरिम सरकार हो गया, ठीक है। उसके बाद अब बच गया प्रेस एवं कारखाना अधिनियम, और उसके बाद जो है फिर आपका गवर्नर आ जाएगा, गवर्नर जनरल हो जाएंगे, फिर भारत क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण नारा को देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे? तो यदि आपकी राय हो तो या तो मॉडर्न हिस्ट्री से सीधा चलेंगे एंशियंट में, और नहीं तो वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे, या नहीं तो बिहार हिस्ट्री को देखेंगे। सोच रहे हैं कि यह वाला हिस्ट्री को जो है वह समाप्त ही कर देता हूं, एंशियंट पढ़ा करके, ठीक है, क्योंकि वहां से भी सवाल जो है ना वह पूछता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? गृह मंत्री प्लस यहां पर एगो सूचना मंत्री लिख लो। वही दिमाग में चल रही थी कि सूचना मंत्री कौन थे, तो सूचना प्लस गृह मंत्री सरदार पटेल। समझ में आ रही है बात? तो मेरे दोस्त कल और परसों की क्लास में क्या हो जाएगा, आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वह समाप्त हो जाएगी। तो अच्छा से पढ़ते रहना है और मायूस नहीं होनी है। कभी कदार हमसे भी बाई मिस्टेक होता है, हम भी मानव है, ठीक है, इंसान है, कोई अवतार नहीं है। गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। तो बाई मिस्टेक कभी कदार हो जाती है। जैसे अभी देखो, सी राजगोपालाचारी के जगह अरुणा आसफ अली लिखा गए थे। कल परसों की क्लास में जो है शायद से आपका एमएन रॉय लिखा गया था एमएन जोशी के जगह। तो कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, निकल जाता है। तो हमारी ध्यान जब देते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर गलत हो गया, तो अगला क्लास में उसको सुधरवा देते हैं, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है मेरे भाई दोस्त, कंटेंट को अच्छा से पढ़ते रहिए। अब भी जहां क्लास लिए होंगे वहां पर कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पर 4 महीना पढ़ाया जाएगा, तो 10 क्लास में हम जो है ना समाप्त कर दिए। कल की क्लास में क्या करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। नेक्स्ट सीधा स्टार्ट करेंगे प्रेस और कारखाना से, और उसके बाद में चलेंगे कहां पर? गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के
और सीधा हम लोग लॉर्ड माउंट बेटन तक देखेंगे। फिर कांग्रेस का अधिवेशन आ जाएगी 1885 से लेकर के 1947 तक, ठीक है। और उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त कर देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेंगे, नारा वगैरह, स्टेटमेंट कांग्रेस के ऊपर किसने क्या किया, ठीक है। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, कांग्रेस भिखमंगा का पार्टी है, मैं एक मुट्ठी बाली से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। समझ में आ रही है बात। रजनी पामदत्त क्या बोलती है, यह सब स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। तो मेरे भाई बना रहिएगा, कल की क्लास 9th लेक्चर के साथ मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।